हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है गवार सास ससुर। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। राहुल, तुम्हारे कहने पर मैं चल रही हूँ गांव, पर पहले ही कह देती हूँ, बस एक रात से ज़्यादा मैं नहीं रुक सकती वहाँ पर। आपको 4-5 दिनों के लिए मेरे साथ मेरे मायके रहना है या अपने घर, वो आपकी मर्जी है। रागिनी, तुम्हें गांव में मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं रहना? अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं वे लोग तुम्हें। प्यार की बात नहीं है राहुल, तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो। मैं हमेशा से शहरों में रही हूँ, लग्जरी चीज़ों की आदत है मुझे। मैं अपने स्टेटस के साथ समझौता नहीं कर सकती। राहुल को समझ आ गया था कि रागिनी से इस समय बात करना फिजूल है। राहुल गोपाल जी, जो कि एक गांव के प्राइमरी स्कूल के मास्टर जी हैं और कमला देवी के इकलौते बेटे हैं। राहुल आईएएस बनकर अभी दिल्ली में नियुक्त है, जिसकी शादी एक अमीर घराने की लड़की रागिनी से होती है। वादे के मुताबिक रात भर बड़ी मुश्किल से गांव में बिताकर सुबह सुबह रागिनी अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। बेटा, सुबह सुबह बहू कहाँ जा रही है? मम्मी, वह अपनी मम्मी के जा रही है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उनसे मिलने। अरे बेटा, तो तू नहीं जा रहा क्या साथ में? नहीं मम्मी, इतनी भी तबीयत खराब नहीं है, रागिनी संभाल लेगी। राहुल को झूठ बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वे अपने मम्मी पापा का दिल नहीं दुखाना चाहता था। पापा जी, इस बार मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। पर बेटा, यहाँ सब कुछ अच्छा तो चल रहा है। यहाँ गांव में भी सब अपने लोग हैं, सुख दुख में काम आते हैं। पर पापा, मुझे भी तो आपका आशीर्वाद और माँ का प्यार चाहिए। और 5 दिनों बाद राहुल अपनी पत्नी रागिनी को उसके मायके से वापस गांव ले आया, क्योंकि उन्हें शाम को दिल्ली के लिए निकलना था। और जब रागिनी को पता लगा कि उसके सास ससुर भी साथ में चल रहे हैं, तो वो बहुत ही गुस्सा हुई। पर वहाँ गांव में अपने सास ससुर के सामने कुछ भी नहीं बोल पाई। पर घर आकर उसने राहुल से कहा, राहुल, कम से कम एक बार मुझसे बात तो कर लेते अपने मम्मी पापा को दिल्ली लाने से पहले। उनका रहन सहन, उठना बैठना और बात करने का तरीका हमारे स्टेटस से मेल नहीं खाता है। वे लोग थोड़े गांव टाइप के लोग हैं। मैं तो तुम्हारे मम्मी पापा को अपनी किसी फ्रेंड से नहीं मिलवा सकती। तब राहुल ने कहा, रागिनी, जिनके बारे में तुम बात कर रही हो वो मेरे माता पिता हैं और मैं उन्हीं का अंश हूँ। हमारा आज जो भी स्टेटस है सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता की वजह से है, जिनके लिए तुम्हारी निगाह में कोई इज्जत नहीं है। उन्हीं बाबूजी के कठिन परिश्रम से और मेरी मम्मी के स्नेह और मेहनत से मैं आज इस मुकाम पर खड़ा हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारा स्टेटस देखूं या अपने बेटे के लिए तरसते माता पिता को देखूं? ठीक है राहुल, तुम्हें जो करना है वो करो, पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तुमसे कोई उम्मीद है भी नहीं मुझे रागिनी, क्योंकि तुमने तो मुझसे शादी भी आईएएस का टैग देखकर सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेटस के लिए की है। कुछ दिनों बाद राहुल ऑफिस के काम से 10 दिन के लिए शहर से बाहर चला गया। रागिनी को तो कोई लेना देना नहीं था अपने सास ससुर से, और ना किसी से मिलवाना या खुद बात करना। बस नौकर चाकर खाना पीना बना देते और उन्हीं से 2-4 बातें कर लेते। पर ऐसे अकेले अकेले रहना राहुल के माता पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि गांव में तो आस पड़ोस के सभी लोग उनसे खूब बातें करते थे और पूरा दिन यूं ही बातों में निकल जाता था। पर यहाँ तो बस घर में बंद होकर रह गए हैं और बेटा काम से बाहर गया हुआ है और बहू, उसे अपने सास ससुर से कोई मतलब ही नहीं है। और इसी कारण दोनों को गांव की बहुत याद सताने लगी। कितना अपनापन था वहाँ, बच्चों को पढ़ाना, नीम के पेड़ के नीचे चौपाल पर बैठकर आपस में एक दूसरे के दुख बांटना। पूरा दिन कब निकल जाता था पता भी नहीं चलता था। और 10 दिन बाद राहुल वापस आ गया और आते ही उसने अपने मम्मी पापा के चरण स्पर्श किए। तब गोपाल जी ने कहा, बेटा, हम सोच रहे हैं कि गांव वापस चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा मन नहीं लग रहा है। बिना कुछ करे पूरा दिन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राहुल अपने माता पिता की पीड़ा बिना कुछ बोले ही समझ गया था। तब मम्मी पापा, आप दोनों कल 10 बजे तैयार रहना, मुझे आप दोनों को किसी से मिलवाना है। राहुल ने अपने माता पिता से ये बात कही।
तभी अगले दिन राहुल अपने माता पिता को लेकर एक चैरिटेबल संस्था में गया और वहाँ पर उन्हें महेश जी मिले और राहुल ने उनसे परिचय करवाया कि महेश जी, ये मेरे माता पिता हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। तब महेश जी ने कहा, प्रणाम बाबूजी। तब गोपाल जी ने कहा, जीते रहो बेटा। तब राहुल ने आगे बताया कि पापा, यहाँ पर उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो फीस नहीं दे पाते हैं और यहाँ पर वह लड़कियाँ हैं जो घरेलू उद्योगों का काम सीख रही है, जिसमें सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम करना, अचार मुरब्बे पापड़ बनाना आदि सिखाया जाता है। पापा मम्मी, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भी इस संस्था से जुड़ जाए। तब गोपाल जी ने कहा, क्यों नहीं बेटा, ये तो बहुत ही पुण्य का काम है। और कुछ ही दिनों में अपने काम में निपुणता, अच्छा व्यवहार और अच्छी मेहनत से सबके चहेते बन गए। गोपाल जी और कमला जी सुबह से शाम संस्था में कब हो जाती उन्हें पता ही नहीं चलता। और कुछ दिन बाद घर पर, अरे रेखा, आज मिल गई फुर्सत, याद आ गई तुझे मेरी? क्या रागिनी, ताना मत दे, संस्था के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। सोफे पर बैठते ही रेखा की नज़र गोपाल जी पर पड़ती है। अरे रागिनी, ये कौन है? छोड़ना इन्हें, कुछ नया बता, और क्या चल रहा है? अरे ये तो गोपाल जी है ना। नमस्ते गोपाल अंकल। अरे रेखा बेटा, तुम, आप यहाँ पर? हाँ बेटा, राहुल मेरा बेटा है और रागिनी मेरी बहू। रागिनी, तुमने तो बताया नहीं कि गोपाल जी और कमला जी तुम्हारे सास ससुर हैं। हाँ, बस ऐसे ही, रागिनी शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहती है। अरे तुम नहीं जानती, ये दोनों संस्था के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पूरी संस्था के लोग इन दोनों के गुणगान गाते हैं। तू तो सच में बहुत भाग्यशाली है कि राहुल जैसा पति और ऐसे सास ससुर मिले हैं तुझे। रागिनी स्टेटस के घमंड के कारण जिन दोस्तों से अपने सास ससुर को मिलवाने से भी कतराती थी, आज वही दोस्त रागिनी को अनदेखा करके उसके सास ससुर की तारीफों के पुल बांध रहे थे। रागिनी को आज अपना स्टेटस गोपाल जी और अपनी सास के स्टेटस के आगे बहुत छोटा प्रतीत हो रहा था और आज उसे अपनी सोच पर भी शर्मिंदगी आ रही थी, क्योंकि आज रागिनी समझ गई थी कि सिर्फ अमीरी स्टेटस नहीं है, बल्कि स्टेटस तो अपनी एक अलग पहचान बनाना है। सिर्फ पैसे वाले होने से हम अपना स्टेटस नहीं बना सकते, बल्कि हम हमारी मेहनत से, अपनी कौशल कुशलता से भी अपनी अलग पहचान बनाकर समाज में एक अच्छा रुतबा हासिल कर सकते हैं, जो गोपाल जी और उनकी पत्नी ने कुछ ही दिनों में करके दिखाया। और राहुल, वह तो अपने माता पिता का नाम पहले ही रोशन कर चुका था, पर आज रागिनी के पैसों का घमंड टूट चुका था। पर कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आज एक अधूरा परिवार वापस से पूरा हो गया था। गोपाल जी और रागिनी जी को रागिनी बहू के रूप में बेटी मिल गई थी। रागिनी ने सच्चे दिल से अपने सास ससुर से माफ़ी मांगी और उन्हें ये एहसास कराया कि उसे जो घमंड था वह गलत था, बल्कि आज जो उसकी पहचान है वह उन दोनों के पीछे और उनके बेटे के पीछे ही है। और गोपाल जी और कमला जी तो वैसे ही इतने सरल स्वभाव के थे कि उन्होंने रागिनी को एक बार में ही माफ़ कर दिया और आज से उनके घर में खुशियों की किलकारियाँ दोबारा बजने लगी। दोस्तों, आप बताइएगा कि गोपाल जी और कमला जी ने अपनी बहू को माफ़ करके सही किया? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक